किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों का मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जीवन में खुशहाली के लिए खुद को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सच सुनकर ही हम बेहतर बन सकते हैं। खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है, क्योंकि अक्सर बातें कहने से पहले सोच लेनी चाहिए। आपकी भाषा आपकी पहचान है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने शब्दों को सावधानी से चुनें। बदलाव को स्वीकारने का साहस रखिए, क्योंकि जीवन में प्रगति केवल बदलाव से होती है। व्यक्ति जितना सीखता है उतना ही उसका व्यक्तित्व महान बनता जाता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है। भगवान तो केवल नियत देखते हैं, केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं, असली धनवान तो हुआ है जिनके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। मकान तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों पर, घर तो बनता है स्नेह, प्रेम और समझदारी से। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि विचारों की ताकत सब कुछ संभव बना सकती है। हर वक्त अच्छा नहीं होता है, लेकिन अच्छे वक्त की ख्वाहिश से जरूर निकलो। जीवन के सफर में किसी के साथ चलने से पहले अपने साथ भी अच्छे संबंध बना लो। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत ही छोटी होती। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीजें अभी के अभी छोड़ दो, जिंदगी में बहुत सुखी रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी तरह आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते और सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तुम सफल क्यों नहीं हो, वह 2 कारण देगा। एक, मेरी किस्मत खराब थी, और दूसरा, मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद कहना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमेशा सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर वादा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपने सुगंध के लिए जाना जाता है।
पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रुता का भाव भी रखता है। इसलिए सोच समझकर किसी पर विश्वास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कभी नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहो। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है। इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वो लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वो दुनिया सिखा देगी। केवल दो चीजों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपना रास्ता खुद सुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाए बढ़ता जरूर है। चाहे वह विचार हो, नफरत हो या प्यार। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है और रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दुनिया उसकी बदनामी करना चालू कर देता है। गुस्से का सीधा मतलब होता है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही अलग होता है। अच्छा बनने के लिए किसी के नकल करने की जरूरत नहीं है। खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसको अपने पास बुलाता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। अपने अंदर उस सच्चाई को जागृत करो जो तुम्हें अज्ञात हो, क्योंकि सत्य तुम्हारा सच्चा मित्र है। जीवन एक चुनौती है, उसे जीने का सौभाग्य प्राप्त करो, नकारने का सोचने का नहीं। समय जीवन का सबसे कीमती वस्त्र है, उसे सावधानी से बिताओ, क्योंकि एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। विजय पूर्णता का रूप है, नहीं कि बस किसी से पराजित होने की अभिलाषा। जब आप आगे बढ़ने के लिए धीमे चलते हो तो आप भी अपने रास्ते को छोड़ देते हो। धैर्य और संयम सबसे मजबूत शस्त्र हैं, जिनसे आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। जब जिंदगी तुम्हें मुसीबतों से घिरे हुए लगे तो याद रखो कि एक नया सवेरा हमेशा आता है। कठिनाइयाँ आपकी मजबूतियों का परीक्षण करती हैं, तो अपनी क्षमताओं को पूरी ताकत से उपयोग करो। जीवन एक संघर्ष है, परंतु आप उसका मुकाबला करने के लिए पूरी ताकत रखते हो। जिंदगी एक बार मिलती है, यह गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप आपकी हंसी के मालिक खुद बन जाओगी, आपको कोई नहीं रुला सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। कोशिश करने में कोई हानि नहीं होती, हानि तो वही होती है जो कोशिश नहीं करता। खुशहाली का रहस्य सद्भाव से छिपा होता है, क्योंकि सद्भाव से हम समाने वालों को जीवन की खुशियाँ भी मिलती हैं। जब आप अपनी सीमाओं को पार करने का फैसला करते हैं तो दुनिया आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करती है।
जिंदगी एक यात्रा है, इसे खुशी के साथ बिताइए क्योंकि आपके चेहरे पर मुस्कान हर समस्या को हरा देती है। जब आप दूसरों को शांति और प्रेम से बात करते हैं तो आप स्वयं भी खुशहाल हो जाते हैं। अपने अपमान का बदला लेने का सही तरीका है खुद को स्वाभिमान से ऊंचा उठाना। जब आप अपमानित होते हैं तो यह आपकी मजबूती का परीक्षण होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उत्तेजित होकर क्रोध में धकेल देना चाहिए, बल्कि आपको शांत रहना चाहिए और अपने कार्यों के माध्यम से उन लोगों को साबित करना चाहिए, क्योंकि अपमान एक मौका होता है जिसका हम सही ढंग से उपयोग करके अपने क्षमताओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। हम इसके माध्यम से एक सकारात्मक परिवर्तन का संकेत देते हैं। बदले के बजाय हम अपमान के लिए सम्मान और गर्व का आदर्श बन सकते हैं और एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रदान कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। हमेशा परिवार के साथ रहिए और सदा खुश रहिए। जय श्री कृष्णा।